हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। होप है आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो इंजॉय के साथ साथ आप लर्निंग भी करें, थोड़ी सी बेसिक जो कंसेप्ट हैं साइंस के उनको समझने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम करेंगे ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। जैसे ही ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है, हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है, आपके दिमाग में एकदम से वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं और इनको क्यों बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। तो यहाँ पे देखो आप, ऑटो का मतलब क्या होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब सेल्फ होता है। और ट्रोफोस का मतलब होता है, ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट करना। तो जो अपनी नरिशमेंट खुद करते हैं, मीन्स वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। तो उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स में आपको पता है कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। सेकंड है हेटेरोट्रॉप्स। यहाँ पे देखो जो हेटेरो वर्ड है, हेटेरो का मतलब होता है अदर्स। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते लेकिन वो अपने भोजन के लिए अदर्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉप्स। तो हेटेरोट्रॉप्स में आपको पता है हम भी हैं, ह्यूमन भी है इसमें। ह्यूमन बीइंग जो है वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो साइटोप्लाज्म, स्टोमेटा और क्लोरोफिल। साइटोप्लाज्म को समझो आप। साइटोप्लाज्म क्या होता है बेसिकली, साइटो मीन्स सेल, साइटो मीन्स सेल और प्लाज्मा क्या होता है, जैसे सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इस सेल के अंदर जो एक मटेरियल होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, जेली लाइक मटेरियल जो होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मीन्स सेल के अंदर जो मटेरियल है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भी होगा। ठीक है, तो साइटो मीन्स सेल और प्लाज्म मीन्स जेली लाइक मटेरियल, तो उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। और ये छोटे छोटे क्या होते हैं बेसिकली, स्टोमेटा बेसिकली क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये छेद होते हैं। और इससे क्या होता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस का एक्सचेंज होगा। और सेकंड इनका काम क्या होता है, ट्रांसपिरेशन, दैट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। ठीक है, तो ये दो काम जो है वो स्टोमेटा के होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सेकंड इज द ट्रांसपिरेशन। तो ये स्टोमेटा जो होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स, पत्ते के ऊपर ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होती है, ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है, ये आपको पता है, जिस कारण पत्ते का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है ना। तो ग्रीन कलर की एक पिगमेंट होती है लीव्स के अंदर, और वो पिगमेंट किस में हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस में जो है वो हेल्प करती है। क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट आती है, सन से एनर्जी आती है, उसको पकड़ने में, उसको ट्रैप करने में, उसको अब्जॉर्ब करने में जो है वो हेल्प करता है। तो ये ग्रीन पिगमेंट होती है दैट प्रेजेंट इन द लीव्स एंड दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल लीव्स लुक्स ग्रीन कलर। क्लियर, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट है पैरासाइट। देखो पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं जो औरों से अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर जो है वो होते हैं और वहीं से अपना भोजन जो है वो लेते हैं। क्योंकि दे लैक क्लोरोफिल, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो अपना भोजन औरों से प्राप्त करते हैं। इसमें देखो जैसे एग्जांपल है कुस्कुटा। कुस्कुटा होती है अमरवेल। अमरवेल देखी होगी आपने। अमरवेल जो होती है ये झाड़ियों के ऊपर होती है, पीले पीले कलर की ये होती है कुस्कुटा। तो ये इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है इसमें, तो ये अपना भोजन जो है वो दूसरे प्लांट से जो प्राप्त करती है ना, और जिससे ये प्राप्त करती है उसको हम बोलते हैं होस्ट।
तो होस्ट से ये अपना भोजन जो वो प्राप्त करती है। तो इस तरह से जो जीव या जो प्लांट्स होते हैं, दे लेक क्लोरोफिल एंड दे डिपेंड अपॉन द अदर्स प्लांट्स, दोज आर कॉल्ड पैरासाइट, उनको हम बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कुस्कुटा में होती है, अमरवेल में होती है। उसके बाद नेक्स्ट है सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? देखो, सैप्रोट्रॉप्स, सैप्रोट्रॉप्स जो होते हैं बेसिकली ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड कहां से प्राप्त करते हैं? डेड एंड डिकेइंग, गली सड़ी जो चीजें होती हैं, मृत जो चीजें होती हैं, वहां से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरह के जो जीव होते हैं उनको बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रिफिक टाइप्स की जो न्यूट्रिशन में होती है, ठीक है, जो गली सड़ी चीजों से प्राप्त करती हैं। जैसे इसमें फंजाई जो है वो इसका एग्जाम्पल है। तो ये सैप्रोट्रॉप्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखो, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बेसिकली दो ऑर्गेनिज्म होंगे, रिलेशनशिप में दो ऑर्गेनिज्म होंगे इसमें, और दोनों जो हैं वो क्या होंगे? बेनिफिशियल होंगे। दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा एक दूसरे से। जैसे मैं ज़्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, आप सिंपल ऐसा सोचो, जैसे एक एग्जांपल है क्रो और बुफेलो का, है ना, भैंस और कौवे का एग्जांपल होता है कि भैंस जो होती है, एक कौवा जो होता है वो भैंस के ऊपर बैठा होता है, तो भोजन वहाँ वो क्या ले रहा होता है? वहाँ से भोजन जो है वो ले रहा होता है, मतलब जो जुएँ वगैरह होती है ना, तो वो खाता है वो क्रो वहाँ से। तो कौवे को मिल गया खाना और भैंस को मिल गई राहत जुओं से। ठीक है, तो एक तरह का रिलेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन है। यहाँ पे अगर हम दूसरी बात करें प्लांट्स के केस में, जैसे फंजाई का अगर हम केस लेते हैं, फंजाई और एल्गी का केस लेते हैं, या फंजाई और ट्री का एग्जांपल लेते हैं हम, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि फंजाई क्या करती है? फंजाई जो है वो हेल्प करती है। इस केस में अगर हम देखें ना, लाइकन्स का एग्जांपल आएगा इसमें, फंजाई और एल्गी में। तो एल्गी क्या करती है? आपको पता है, एल्गी जो होती है वो इसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की वजह से ये फोटोसिंथेसिस जो वो कर सकती है, यानी कि अपना भोजन जो है वो ये बना सकती है। तो जब फंजाई इसके ऊपर होती है तो फंजाई को क्या फ़ायदा हो जाता है? फंजाई को फ़ायदा हो जाता है कि इसको खाना मिल जाता है, किससे? एल्गी से। ठीक है, और एल्गी को क्या फ़ायदा हो जाता है? फंजाई जो होती है वो हेल्प करती है किसमें? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर की एब्जॉर्प्शन में। और सेकेंड, एल्गी को क्या मिल जाता है? शेल्टर जो मिल जाता है, जगह जो है इसको मिल जाती है, आवास स्थान इसको एक मिल जाता है। और सेकंड, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी ये फंजाई कर लेती है एल्गी के लिए। और एल्गी उल्टा क्या करती है? खाना बनाती है और फंजाई को दे देती है, तो फंजाई को खाना जो वो मिल जाता है। तो ये जो एक इन दोनों के बीच में रिलेशन है, फंजाई और एल्गी के बीच का जो रिलेशन है, उसको हम बोलते हैं लाइकन। इससे जो वो लाइकन्स जो वो बनता है। तो यहाँ से आपको ये लाइकन्स भी क्लियर हो गया हो ना कि लाइकन क्या होते हैं? इट इज़ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। तो सिम्बायोटिक का मतलब क्या होगा कि इसमें दोनों जो ऑर्गेनिज्म होंगे दे आर बेनिफिशियल, दोनों को फायदा होगा इससे। इसको बोलेंगे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लाइकन्स इसमें एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो, ये भी एक बेसिकली ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का ही एग्जाम्पल है। कैसे है मैं बताऊंगा आपको। पहले आप समझो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती क्या है। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है, आपको पता है 78% होती है वो। अब उस नाइट्रोजन को फिक्स करना है सॉइल के अंदर, और नाइट्रोजन जो है वो आपको पता है एक अच्छा फर्टिलाइजर है जो सॉइल की फर्टिलिटी को इनक्रीज करता है। अब देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ होती है? ये होती है जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं।
लेग्यूम्स प्लांट बोलते हैं जिनके जड़ों में क्या होता है, छोटी छोटी इस तरह से गांठें जो वो बनी होती हैं। जैसे इसमें एग्जांपल आप ले लो, मटर का पौधा ना, पी का पौधा ले लो, तो इसकी अगर जड़ देखते हैं तो इसमें छोटे छोटे इस तरह से गांठें जो है वो बनी होती हैं, और इन गांठों के अंदर क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, है ना। अब यहां पे देखो ना, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये भी बन जाती है, क्योंकि राइजोबियम जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, तो अपना भोजन वो कहां से प्राप्त करता है, ये जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है, जब थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग के टाइम क्या होता है, लाइटनिंग के दौरान क्या होता है, जब बिजली गरजती है ना, तो उस दौरान होता क्या है, उस दौरान क्या होता है, लाइटनिंग के दौरान हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो सॉइल के अंदर जो वो आ जाती है, और कौन लाता है उसको, राइजोबियम बैक्टीरिया जो वो लाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहां पे ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी एग्जांपल जो है इसका आ सकता है, ठीक है। तो राइजोबियम वो बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल। देखो एलिमेंट्री कैनाल में हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उसको डिटेल में हम बाद में करेंगे। इसमें एलिमेंट्री कैनाल में जब भी ये बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल, तो आपको कुछ एक चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखो सबसे पहले माउथ आता है हमारा, ठीक है, जिसमें हम खाने को चबाते हैं, इसको घुमाते हैं टंग के द्वारा, टीथ के द्वारा उसको चबाते हैं, फिर वो चला जाता है नेक्स्ट में, यानी कि पहला पार्ट हो गया माउथ, फिर सेकंड पार्ट आ जाता है हमारा बक्कल कैविटी, और फिर आ जाता है ये नीचे का जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस फूड पाइप, और उसके बाद जो खाना जाता है वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, स्टमक के अंदर जाता है, और स्टमक के बाद वो खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जाएगा फिर वो, और स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कंप्लीटली जब डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो वेस्ट होता है या अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और उसके बाद फिर वो रेक्टम में थोड़ी देर के लिए रहता है, और उसके बाद फिर वो एनस के द्वारा जो वो रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिक जो है यहाँ पे यही चीज़ है कि कौन कौन से पार्ट हैं और किस तरह से इसमें फूड की डाइजेशन होगी वो हम डिटेल में करेंगे। पर आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल हमारी है क्या, इसमें खाना कैसे जो है वो आगे ट्रांसफ़र होता है, और कैसे वो वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। और लास्ट में है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ये टीथ के बारे में है, दांतों के बारे में, कि दांत के 2 सेट होते हैं लाइफ में। फर्स्ट जो मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत जिसको बोलते हैं, और ये जो है वो आफ्टर 6 मंथ जो है वो आ जाते हैं, और कितने दिन तक रहते हैं, 6 to 8 ईयर तक ये रहते हैं, और उसके बाद फिर ये सारे इरप्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और उसके बाद फिर वो नए दांत जो आते हैं वो हो जाते हैं परमानेंट टीथ। जो अभी हमारे मुंह में है वो परमानेंट टीथ है ना। तो इसमें आपको पता है वो, जैसे ये सामने वाले हमारे टीथ होते हैं, इनको हम केनाइन बोलते हैं ना, ये बिल्कुल सामने वाले टीथ हैं, ये केनाइन होते हैं, और केनाइन है। उसके बाद जो साइड वाले टीथ होते हैं, जिसमें हम चीर फाड़ किसी चीज़ की करनी है, जैसे साइड के जो होते हैं नुकीले दांत जो होते हैं, ये इंसिजर हो गए। फिर थोड़े से इसमें पीछे जो दांत होते हैं वो हो गए प्री मोलर, है ना, जिसको हम डार्ट भी बोलते हैं, प्री मोलर। और लास्ट में जो होते हैं वो होते हैं मोलर, जो बिल्कुल लास्ट में जो है वो होते हैं। तो ये 4 टाइप्स के टीथ भी इसमें होते हैं। तो बेसिक्स आपको कंसेप्ट टीथ में ये होना चाहिए कि 2 तरह के टीथ जो है वो आते हैं, 2 सेट में जो है वो टीथ आते हैं।
और ये 4 टाइप्स के भी होते हैं, केनाइन है, इंसिजर हैं, प्रीमोलर हैं और मोलर हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना सा ही करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगला कंसेप्ट जो वो लेंगे, बेसिक कंसेप्ट ही लेंगे। इस वीडियो को देखो बनाने का एक ही मकसद है कि कोई भी वर्ड, कोई भी आपसे साइंस से रिलेटेड कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर आपसे पूछता है तो आपके दिमाग में एकदम से वो कंसेप्ट जो वो आ जाना चाहिए। जैसे एलिमेंट्री कैनाल है तो आप ये नहीं ढूंढने की पता नहीं कहाँ होती है एलिमेंट्री, क्या है एलिमेंट्री कैनाल, तो आपको एकदम से पता लग जाए कि ये माउथ टू एनस जो है वो एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो इससे आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट जो है वो साइंस में होने वाला है। आपके बेसिक क्लियर होंगे तो साइंस आपकी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज के लिए बाय, थैंक यू।